एवरीवन, सौर्य दिस साइड। वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन एनसीईटी फिजिक्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा हाई है, और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर जिनका वेटेज लो है जिसको आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है नो योर सिलेबस। आपको अपने सिलेबस के बारे में पॉइंट टू पॉइंट मतलब पता होना चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक्स, कौन कौन सा चैप्टर्स मेरे सिलेबस में है और कौन कौन सा टॉपिक्स और कौन कौन सा सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर सिलेबस में है ही नहीं। ये आपको पता होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, एक A4 के शीट में आप सारे सब्जेक्ट्स का चैप्टर्स का लिस्ट लिख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में है। इससे आपको आइडिया रहेगा कि अभी कितना करना बचा है और कितना हो चुका है। तो देखिए, टोटल अभी अगर बात करें फिजिक्स के सिलेबस में तो टोटल 14 चैप्टर्स है आपके सिलेबस में। और अगर बात करें डेज लेफ्ट कितना है तो टोटल 30 डेज लेफ्ट है, 30 डेज के आसपास लेफ्ट है। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये आइडिया मिलेगा कि आपके पास हर चैप्टर के लिए, पर चैप्टर के लिए आपके पास सिर्फ 2 डेज का टाइम है। पर चैप्टर आपके पास सिर्फ 2 डेज का ही टाइम है। तो भैया ऐसा कर लेंगे, पर चैप्टर सारे चैप्टर को 2 डेज टाइम डिवाइड कर देते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप। कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसा है जिसको मतलब अगर आप 2 to 3 आवर्स का अगर टाइम देंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिसके लिए अगर आप थ्योरी सिर्फ कंप्लीट करेंगे तो वो 20 आवर्स का टाइम भी कम है। तो आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कि हर चैप्टर को 2 डेज का ही टाइम दे देंगे। अभी बात कर रही है कैसे डिवाइड करना है प्रायोरिटी A, B और C में। बात करते हैं सिलेबस का। तो देखिए, क्लास 12 के बोर्ड्स का जो सिलेबस है CBSE का, वही सेम सिलेबस है NCET एग्जाम के लिए। अगर आप फिजिक्स के लिए प्रिपेयर किए होंगे अपने बोर्ड्स में तो आप जो भी चैप्टर्स पढ़े होंगे, जो भी टॉपिक्स पढ़े होंगे, वो सेम टॉपिक्स और वो सेम सिलेबस आपको पढ़ना है यहाँ NCET एग्जाम के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे तो बस आपको रिवाइज करना होगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा। हाँ, अगर बोर्ड्स के लिए आप कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़े तो आप पढ़ सकते हैं दोबारा। और जो लोग ड्रॉपर्स होंगे तो उन लोग तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे, उन लोग को बस रिवीजन करना होगा। बात कर लेते सिलेबस। तो सिलेबस इज सेम एज ऑफ क्लास 12 CBSE सिलेबस। हाँ, CBSE बोर्ड का जो क्लास 12 का सिलेबस है सेम सिलेबस है एकदम। टॉपिक्स भी सेम है, चैप्टर्स भी सारे सेम है। टोटल 14 चैप्टर्स है। नेक्स्ट है ऑफिशियल NCET सिलेबस PDF लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। हाँ, आप ऑफिशियल सिलेबस डिस्क्रिप्शन में है, वो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल सिलेबस का PDF देखिए, आप कोई भी टीचर से सुन रहे हैं ये टॉपिक्स है, ये चैप्टर्स, बट आप एक बार खुद वेरीफाई जरूर कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर्स हैं। वो PDF में आपको ऑफिशियल सिलेबस है NCET का, NTA के वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अगर कोई भी टॉपिक आप ऐसा पढ़ रहे हैं जो इसमें नहीं दिया तो वो आपको नहीं पढ़ना है लास्ट के टाइम पे। आई होप ये समझ पा रहे हो कि आप कोई भी टीचर से पढ़ रहे हैं और वो ऐसा टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं जो NCET के सिलेबस में नहीं है तो वो आप टॉपिक स्किप भी कर सकते हैं। ऑफिशियल सिलेबस आपके पास होना चाहिए। आप जब कोई भी चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आप पहले टॉपिक्स देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आई होप ये समझ पा रहे होंगे। हाँ, आपके क्लास 12 का CBSE का सेम सिलेबस है बोर्ड्स का, और ऑफिशियल सिलेबस आप एक बार जरूर रखिएगा सारे सब्जेक्ट्स का। आप सिलेबस का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। हाँ, ये ओवरव्यू है, बस सारे चैप्टर्स डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आप याद कीजिए, आप क्लास 12 स्टार्ट किए थे, आपके पास बहुत एनर्जी था कि इस बार तो आग लगा देंगे फिजिक्स में, एकदम अच्छे से सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे एकदम अच्छे से। आप स्टार्ट किए होंगे, आपके पास बहुत एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को आप अच्छे से पढ़े होंगे। बट जैसे ही सेकेंड चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, आपका एनर्जी लो होने लगता है, आपका डिसिप्लिन दिख जाता है कि हाँ आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आप उतने अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। फिर आता है थर्ड चैप्टर, तो फिर आपको फिर एनर्जी आता है कि नहीं क्लास 12 है, अच्छे से करना है। तो आप फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी पे एनर्जी लगाते हैं अच्छे से। लेकिन ऐसे करते करते फिर आपके बाद के चैप्टर्स पे आप उतना एनर्जी नहीं लगा पाते हैं। फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। फिफ्थ है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बहुत छोटा सा चैप्टर है, अगर आप 2 to 3 आवर्स अच्छे से अगर टाइम देंगे तो इसका थ्योरी कंप्लीट हो सकता है।
उसके बाद चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी इजी चैप्टर है, बहुत लोग को टफ लगता है, बट हाँ ये आप 6 to 7 आवर्स के वन शॉट में आप कवर कर सकते हैं, आपका बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है, आप पहले से अगर पढ़े हैं तो। उसके बाद है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, हाँ बहुत लोग को यहाँ पे ये टफ लग सकता है, जैसे मेरे को भी फर्स्ट टाइम में ये टफ लगा था, बट हाँ वैसा कोई टफ चैप्टर नहीं। अगर आप मतलब थोड़ा सा अगर एनर्जी लगा देंगे तो ये भी ईजी पार्ट है। अल्टरनेटिंग करंट के बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपके सिलेबस का सबसे छोटा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आप 2 आवर्स और 3 आवर्स का अगर वन शॉट अच्छे से देख लेते हैं एकदम फोकस्ड होके, तो आपको फर्स्ट टाइम में ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का चैप्टर था। टोटल 8 चैप्टर है पार्ट ए में। पार्ट 1 में एनसीईआरटी का 2 पार्ट्स है, पार्ट 1 में ये 8 चैप्टर था। अब आ जाते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, उसके बाद है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स आपके सिलेबस का सबसे लेंथी चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। उसके बाद है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के बाद आ जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है। मॉडर्न फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। उसके बाद है एटम्स, उसके बाद है न्यूक्लियाई। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन ये भी आप 4 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इजी भी चैप्टर है। उसके बाद है एटम्स और न्यूक्लियाई, ये सब भी छोटा चैप्टर्स है, कहीं ना कहीं 3 to 4 आवर्स बहुत है ये सब के लिए। मतलब आप चाहेंगे तो 3 आवर्स में एटम्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं और 3 आवर्स में न्यूक्लियाई को भी। ईजी भी चैप्टर है, मतलब इसमें टॉपिक्स भी बहुत कम है और टॉपिक्स इजी भी है। मतलब एक तो छोटा सा चैप्टर है और साथ में इजी भी है। उसके बाद लास्ट चैप्टर है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी आप 4 to 5 आवर्स में कवर कर सकते हैं वन शॉट से। कोई अच्छे वन शॉट अगर होगा तो आप 4 to 5 आवर्स में आप कवर कर सकते हैं। हाँ इसमें कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बहुत लोग को टफ लगते हैं, बट वो जो टफ वाले टॉपिक्स थे वो डिलीट हो चुके हैं, तो सेमीकंडक्टर भी कहीं ना कहीं ईजी पार्ट है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। टोटल 14 चैप्टर्स हैं, पार्ट 1 में 8 चैप्टर और पार्ट 2 में है 6 चैप्टर्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं लिस्ट ऑफ हाई वेटेज चैप्टर्स। ये लिस्ट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्रायोरिटी ए, प्रायोरिटी बी, देन प्रायोरिटी सी। तो बात कर लेते हैं प्रायोरिटी ए में क्या है। तो प्रायोरिटी ए में है हाई वेटेज एंड इजी चैप्टर्स, मतलब ऐसे चैप्टर जिनका वेटेज तो बहुत हाई है, मतलब श्योर है कि ये चैप्टर से मिनिमम 2 और 3 क्वेश्चन तो आना ही है, और ये इजी भी है, मतलब कम टाइम में आप कवर कर सकते हैं, इजी है। नेक्स्ट प्रायोरिटी बी में है हाई वेटेज एंड टफ चैप्टर्स। प्रायोरिटी बी में ऐसे चैप्टर जिनका वेटेज तो हाई है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, वो श्योर शॉट है कि क्वेश्चन आना है, लेकिन ये इसमें थोड़े से टफ चैप्टर हैं, कुछ टफ टॉपिक्स भी हैं। अब बात करते हैं प्रायोरिटी सी के बारे में। तो प्रायोरिटी सी में ऐसे चैप्टर है जिनका वेटेज लो है, लो वेटेज एंड टफ चैप्टर। जिनका वेटेज तो लो है बट वो टफ भी है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस कम रहते हैं वो चैप्टर से, और वो टफ चैप्टर्स है, मतलब अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको बहुत लंबा टाइम चाहिए उनको प्रिपेयर करने के लिए। तो आई होप ये समझ पा रहे होंगे आप लोग कि प्रायोरिटी ए को सबसे पहले करना है, क्योंकि उसमें ईजी चैप्टर है और हाई वेटेज है। फिर आपको शिफ्ट होना है, जब एक आपका कवर हो जाएगा, प्रायोरिटी ए कवर हो जाएगा, तब आप शिफ्ट होंगे प्रायोरिटी बी पे। प्रायोरिटी बी में हाँ ऐसे चैप्टर जिनका वेटेज तो हाई है, मतलब क्वेश्चंस तो आना ही है उनसे, लेकिन वो टफ है, तो आप ए कवर करने के बाद बी कवर कर लेंगे, और ए और बी अगर आपका कवर हो जाता है उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है, तब आप शिफ्ट हो जाएंगे प्रायोरिटी सी पे। और अगर ए और बी आप कवर कर लेते हैं, आपके पास टाइम नहीं भी है सी को करने का, तो कोई मतलब वो बड़ा बात नहीं है। हाँ अगर ए और बी आप कर लेते तो आप अपने डोमेन में 100 में से 80 to 85 आप इजिली स्कोर कर पाएंगे। आप प्रायोरिटी सी अगर स्किप भी कर देते हैं तो भी आप 80 तो मिनिमम आप स्कोर कर लेंगे, और अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से रिवाइज और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप 90 भी स्कोर कर सकते हैं। आप प्रायोरिटी सी को स्किप करने के बाद भी आप 90 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं अपने डोमेन में। अब डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर्स ऑफ प्रायोरिटी ए। प्रायोरिटी ए में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। हाँ प्रायोरिटी में वो सारे चैप्टर हैं जिनका वेटेज तो हाई है और वो इजी चैप्टर है, हाई वेटेज एंड इजी चैप्टर्स। मतलब सबसे पहले आपको यही सारे चैप्टर्स करने हैं, कोई भी डोमेन में या फिर नॉन डोमेन में। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जब आप क्लास 12 स्टार्ट करते हैं अपना, तो आपके पास बहुत एनर्जी रहता है कि इस बार फिजिक्स तो पूरा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तो आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जिससे कि इसका मैक्सिमम टॉपिक्स आपको आ रहा होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड कहीं ना कहीं ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ईजी है, क्योंकि आप
क्लास 10th में एक बार पढ़ के आए होते हैं तो आपका बेसिक्स जो है वो क्लियर होता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो डिलीटेड है, तो कहीं ना कहीं ये इजी चैप्टर है। आप कम टाइम, हाँ टाइम थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग सकता है, बट क्वेश्चन 100% है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 आ सकते हैं आपके एग्जाम में, 4 भी आ सकते हैं, पर मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी से, ये श्योर है। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये चैप्टर अगर बात करें, अगर 3-4 साल पहले का बात करते तो जो ये चैप्टर का सिलेबस था वो बहुत मतलब दिमाग खराब करने वाला था। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो समझ ही नहीं आते थे। लेकिन अब ये चैप्टर में मेजर जो टॉपिक्स है वो डिलीटेड है, सिर्फ इजी इजी टॉपिक्स बच गए। तो अगर आप मैग्नेटिज्म और मैटर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 3 आवर्स और 3 to 4 आवर्स में आपका ये चैप्टर का थ्योरी कवर हो जाएगा वन शॉट से। हाँ एनसीईआरटी वगैरह आप रीड कर सकते हैं, बट अभी उतना टाइम नहीं है, तो आप ट्राई कीजिएगा कि कोई अच्छे वन शॉट जिससे आप अपना बोर्ड्स में पढ़ाई किए हो, या फिर जो टीचर का आपको समझ आता, तो आप 3 to 4 आवर्स में ये चैप्टर का पूरा थ्योरी कवर कर सकते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है और ईजी चैप्टर है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके क्लास 12th का सबसे छोटा चैप्टर है। ये मतलब 3 आवर्स के ड्यूरेशन में आप कवर कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ इसमें कुछ कुछ पार्ट आपको याद भी रखना हो सकता है, जिससे कि डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। जैसे लास्ट ईयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था, मतलब मैचिंग क्वेश्चन था मेरे एग्जाम में, हमको याद है, बट उसमें मतलब 2 ऑप्शन मेरे को आता था और 2 नहीं आता, तो मैचिंग था तो वो हम दिमाग लगाकर जुगाड़ लगाकर कर लिए। बट आप लोग ट्राई कीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कुछ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपको याद रखना होगा, और वो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है, तो आप वो अच्छे से याद भी रख लीजिएगा। ये 4 चैप्टर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब उसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स वाला। मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। उसके बाद है एटम्स, फिर है न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। ये 4 भी बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर आप 4 आवर्स में कवर कर सकते हैं। एटम्स आप 2 to 3 आवर्स में कवर कर सकते हैं। न्यूक्लियाई भी मैक्सिमम 2 और हाँ मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स में आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट डिलीट है। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है, मतलब जो हार्ड थे वो सारे डिलीटेड है, इजी इजी टॉपिक्स ही अब बचे हैं। उसके बाद है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पहले बहुत लोग को बहुत टफ लगता था, जब हम फर्स्ट टाइम पढ़े थे तो हाँ टफ लग रहा था, बट सेमीकंडक्टर में अभी का बात करें लेटेस्ट सिलेबस में, तो जो जो टफ पार्ट थे वो सारे डिलीटेड है। तो सेमीकंडक्टर बहुत इजी हो चुका है। सेमीकंडक्टर भी आप 4 to 5 आवर्स में कवर कर सकते हैं। डुअल नेचर 4 आवर्स और एटम्स और न्यूक्लियाई 3 आवर्स में, और सेमीकंडक्टर आप 4 to 5 आवर्स में कवर कर सकते हैं। आप थोड़ा सा अगर सोचिए तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म एंड मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, ये सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसको आप 4 to 5 आवर्स और 2 to 3 आवर्स में आप कवर कर सकते हैं। हाँ तो ये सारे चैप्टर्स में आपको इतना एनर्जी नहीं लगाना है, मतलब कम एफर्ट लगा के भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप थोड़ा सा सोचिए कि डुअल नेचर ऑफ मैटर है, मतलब हर चैप्टर, यहाँ पे जितने भी चैप्टर है मिनिमम उसमें 2 क्वेश्चन आना ही है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, सेमीकंडक्टर हो, एटम्स हो, न्यूक्लियर, कोई भी चैप्टर मिनिमम 2 क्वेश्चन आना है। यहाँ पे 8 चैप्टर है तो मिनिमम आप सोच सकते हैं 15-16 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 15 4 जा 60 to 65 मार्क्स आप सिर्फ ये इजी चैप्टर करके कर सकते हैं। मतलब इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों ऐसे चैप्टर है जो थोड़ा सा इनको टाइम लगाना होगा, और बहुत सारे बच्चे इसको पहले से पढ़ के आए होते हैं तो उनको बस रिवीजन करना होगा। इन उसके बाद सारे एकदम मतलब छोटे छोटे चैप्टर है, तो आप ये सब सिर्फ इतना करके भी आप 60 मार्क्स कर सकते हैं 100 में। हाँ बट सिर्फ इतना ही नहीं करना, प्रायोरिटी बी पे भी आना है। बट हाँ जिन लोग के पास टाइम है सिर्फ 1 वीक का, 1 वीक में भी आप अगर इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, अगर आप पहले से आपको कुछ बेसिक्स पता है, ऐसा नहीं कि आप मतलब एकदम स्टार्ट करेंगे हो जाएगा। हाँ आप अपना बोर्ड्स देकर आए हैं, जो लोग ड्रॉपर थे तो उन लोग पहले पढ़े होंगे। हाँ अगर आप पहले से कुछ आपको आता है, आप सिर्फ इसको अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम दे देते 1 वीक में, तो भी आप 100 में 60 स्कोर कर सकते हैं। आई होप ये समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम प्रायोरिटी ए, कि भैया प्रायोरिटी ए में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, सबको ऐड करके इसमें से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखिए सिर्फ प्रायोरिटी ए का बात करें तो 16 to 17 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे सिर्फ प्रायोरिटी ए से। मिनिमम तो हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आने ही वाला है।
तो टोटल 28 क्वेश्चन में आपको 16 to 17 क्वेश्चन सिर्फ प्रायोरिटी ए से मिल जाएगा। मतलब लगभग आप 60 to 65 सिर्फ स्कोर कर सकते हैं फ्रॉम प्रायोरिटी ए। यू कैन स्कोर अराउंड 65 नंबर आउट ऑफ 100 फ्रॉम प्रायोरिटी ए ओनली। मतलब प्रायोरिटी ए में ऐसे चैप्टर है, अगर आप फिजिक्स में एक वीक अगर रोज आप 3 to 4 आवर्स अगर लगा रहे हैं, मान लेते हैं आपके पास 10 डेज है, और अगर आप रोज 3 आवर्स सिर्फ फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, सिर्फ 3 आवर्स मतलब थ्योरी पढ़ ले रहे हो और 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हो, तो आपका प्रायोरिटी ए में से सिर्फ 65 नंबर आ सकता है आउट ऑफ 100, सिर्फ 10 डेज में इतना कर सकते हैं आप। तो आई होप समझ आ रहा होगा, प्रायोरिटी ए का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। मतलब सिर्फ 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर का बात ही नहीं, इतने मतलब छोटे छोटे चैप्टर हैं, आप 3 to 4 आवर्स में कवर कर सकते हैं। और अगर आप हर चैप्टर 50 to 40 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो भी मोर देन एनफ होगा ये सारे चैप्टर्स के लिए। मतलब 50-50 क्वेश्चन मोर देन एनफ है ये प्रायोरिटी ए के चैप्टर्स के लिए। तो आई आप समझ पा रहे होंगे, सिर्फ प्रायोरिटी ए आप अच्छे से कर लेते हैं तो 16 क्वेश्चन आप इजिली मतलब कर सकते हैं। तो 16 4 जा 64, अराउंड 64 और 65 आप स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 100 फ्रॉम प्रायोरिटी ए ओनली। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर्स ऑफ प्रायोरिटी बी। प्रायोरिटी बी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं? तो प्रायोरिटी बी में ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज तो हाई है बट वो टफ है। हाई वेटेज एंड टफ चैप्टर्स, टफ भी नहीं बोल सकते, अगर एग्जैक्ट बोले तो लेंदी चैप्टर्स है, मतलब थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा अगर आप वो चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं तो। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ए में ऐसे चैप्टर थे जो बहुत इजी थे और कम टाइम लग रहा था, बट प्रायोरिटी बी में यहाँ पे भी टफ नहीं है, इसको एग्जैक्ट अगर बोले अच्छे से तो यहाँ पे लेंदी चैप्टर्स है, मतलब जिसको प्रिपेयर करने के लिए आपको टाइम लगेगा। अच्छा, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आप लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे, ये चैप्टर में मतलब ऐसा कुछ टफ है ही नहीं, बट हाँ ये चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए आपको अगर आप वन शॉट से भी कवर करते हैं तो 10 आवर्स 8 to 10 आवर्स का वन शॉट में आप कवर कर सकते हैं। बट हाँ उसके बाद भी आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी, मतलब ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर, इसमें टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ ये चैप्टर बहुत लोग को टफ लग रहा होता बट ये भी टफ है नहीं, ये इजी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप 7 to 8 आवर्स के वन शॉट में आप कवर कर सकते हैं अगर आप पहले से पढ़े हैं तो। अगर आप पहले से कुछ नहीं पढ़े तो फर्स्ट टाइम वन शॉट में आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। नेक्स्ट चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। हाँ ये चैप्टर बहुत लोग को टफ लग सकता है, तो आप इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा एनर्जी लगाइएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट ये दोनों मिला के भी अच्छा वेटेज मतलब ये दोनों का, ये दोनों चैप्टर्स का। नेक्स्ट चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स इजी चैप्टर है, मतलब टफ नहीं, हाँ इसमें टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है, ये लेंदी है, मतलब यहाँ पे बहुत डेरिवेशंस वगैरह हैं, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर बोल सकते हैं, टफ तो नहीं है। तो आई होप ये समझ पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे 4 चैप्टर्स हैं प्रायोरिटी बी में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और वेव ऑप्टिक्स। ये चारों चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, बट हाँ ये श्योर है कि यहाँ से मिनिमम हर चैप्टर से 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम आना ही आना आपके एग्जाम में। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि प्रायोरिटी बी में ऐसा नहीं कि ये टफ चैप्टर है, इनका वेटेज तो हाई है, मतलब यहाँ से श्योर शॉट आपको ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन देखने मिलेंगे। बट हाँ ये थोड़े से लेंदी है, मतलब यहाँ पे थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम और थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगाना होगा अगर ये आप चैप्टर कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम प्रायोरिटी बी। प्रायोरिटी बी में से टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? तो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 9 क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्रॉम प्रायोरिटी बी। टोटल 4 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स में मिनिमम 8 और मैक्सिमम 9 क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रायोरिटी बी से आउट ऑफ 28 में 8 to 9 क्वेश्चंस यहाँ से ही दिखेंगे आपको एग्जाम में। हाँ यू कैन स्कोर अराउंड 32 आउट ऑफ 100 फ्रॉम प्रायोरिटी बी। आप प्रायोरिटी बी से ही अराउंड 30 to 32 मतलब 30 नंबर और 32 इसके अराउंड आप स्कोर कर सकते हैं। मतलब 8 क्वेश्चन है तो आप 32 और 9 क्वेश्चन आ गए तो 36, मतलब 35 के अराउंड या फिर 30 मार्क्स के अराउंड आप प्रायोरिटी बी से स्कोर कर सकते हैं। प्रायोरिटी ए से आप स्कोर कर सकते थे 65 और प्रायोरिटी बी से मान लेते 30, तो अराउंड 95 हो गया। 95 में भी हटा देते हैं, आपका स्कोर ले लेते हैं 90। तो आप सिर्फ प्रायोरिटी ए और प्रायोरिटी बी अच्छे से स्कोर कर लेते हैं तो आपका 90 नंबर फिजिक्स में आ सकता है। और 90 अगर आपका आ गया तो ये अराउंड 99.8 और 99.9 परसेंटाइल बन जाएगा फिजिक्स में। 99.8 भी नहीं, 99.9 बन जाएगा ये। तो आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग कि हाँ सिर्फ प्रायोरिटी ये भी अच्छे से कर लेते हैं तो आप बहुत आगे हो जाएंगे। और प्रायोरिटी ये करने के बाद आपके पास जो टाइम बचेगा, जो एनर्जी बचेगा, उसको आप प्रायोरिटी बी में लगाइए। सिर्फ प्रायोरिटी और बी कर लेते हैं तो बहुत ही मतलब बोलते हैं ना आप अराउंड 90 to 95 आप स्कोर कर सकते हैं। आपको दिख भी रहा होगा हाँ कैसे हम लोग कैलकुलेशन किए कि आप 90 to 95 इजिली स्कोर कर सकते हैं सिर्फ प्रायोरिटी ए और प्रायोरिटी बी के चैप्टर से।
हाँ, अगर और आपके पास टाइम बचता है तो शिफ्ट हो जाते हैं प्रायोरिटी सी पे। अब बात कर लेते हैं प्रायोरिटी सी के बारे में। तो प्रायोरिटी सी में ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज लो है, लो वेटेज एंड टफ चैप्टर्स। जिनका वेटेज तो लो है, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे, क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, बट ये लेंदी भी है, टफ भी है। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का पोर्शन अच्छा है, हम लोग मान सकते हैं। हाँ, कैपेसिटेंस में आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने मिलेंगे, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये लेंदी पार्ट है और उतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं आता है जितना ये लेंदी है। उसके बाद है रे ऑप्टिक्स। देखिए, रे ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट बहुत है। आप लोग सोच रहे हो कि भैया आप रे ऑप्टिक्स को प्रायोरिटी सी में कैसे रख दी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एकदम 100% ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन आप रे ऑप्टिक्स अगर कवर करना चाहेंगे, वहाँ पे अगर आप प्रायोरिटी सी अच्छे से देखेंगे तो वहाँ पे लिखा लो वेटेज एंड टफ टॉपिक्स, लो वेटेज एंड टफ चैप्टर्स। अगर आप रे ऑप्टिक्स कवर करते हैं तो मिनिमम आपको, अगर आप कोचिंग में कवर किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये मिनिमम 40 to 45 डेज पढ़ाया जाता है। बहुत जगह तो मतलब 60 डेज के अराउंड भी पढ़ाया जाता है इसको। अगर आप खुद से भी वन शॉट से भी कवर करेंगे तो आपको लगेगा हम 10 आवर्स वन शॉट में कवर कर लेंगे, पर वो एनफ नहीं होगा। ये बहुत लेंदी चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। अब ये क्लास 12 में सबसे लेंदी चैप्टर है। मतलब जितना टाइम अगर आप रे ऑप्टिक्स में लगाएंगे उतना टाइम अगर प्रायोरिटी ए में 5 to 6 चैप्टर्स कवर कर लेंगे आप। तो आप समझ पा रहे होंगे कि रे ऑप्टिक्स ऐसा नहीं कि इसका वेटेज कम है, बट ये जितना लेंदी है उसके अकॉर्डिंग इसका वेटेज बहुत कम है। रे ऑप्टिक्स से आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा? 2। और वहीं आपको डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन से भी आपको क्वेश्चन कितने मिलेगा? 2। डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन आप प्रिपेयर कर लेंगे 3 to 4 आवर्स में, और रे ऑप्टिक्स आप मतलब 24 आवर्स भी अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो वो कम होगा। तो आई होप ये समझ पा रहे होंगे आपको। आपकी रे ऑप्टिक्स ऐसा नहीं बोल रही कि ये लेस इंपॉर्टेंट है या फिर इसका वेटेज कम है। रे ऑप्टिक्स से भी आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाला है, बट 2 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम कितना लगाना होगा? हम बोल रहे हैं ये 24 आवर्स भी कम है रे ऑप्टिक्स के लिए। बट डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन, ये फिर बात कर ले एटम्स का, ये सेमीकंडक्टर, ये सबसे भी 2 क्वेश्चन आने वाला है। पर ये 2 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं कितने टाइम में? 4 to 5 आवर्स में। तो आई होप ये समझ पा रहे होंगे आप कि हाँ, एक चैप्टर करना मॉडर्न फिजिक्स का और एक चैप्टर करना ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, दोनों में बहुत डिफरेंस है। रे ऑप्टिक्स से भी 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा और एटम से भी 2 क्वेश्चन मिलेगा और सेमीकंडक्टर से भी 2। बट सेमीकंडक्टर आप बहुत कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ पा रहे होंगे आप कि हाँ, प्रायोरिटी ए आपका कवर हो जाता है, फिर प्रायोरिटी बी आपको कवर करना है, और ए और बी जब कंप्लीट हो जाए अच्छे से तब आप स्टार्ट करिए प्रायोरिटी सी। हम ये नहीं बोल रहे आपको प्रायोरिटी सी स्किप करना है, बट आपको टाइम के अकॉर्डिंग चलना है। आपके पास 30 डेज का टाइम है और आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट्स है। 7 सब्जेक्ट्स में सारे सब्जेक्ट पे आपको फोकस लगाना है, कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो सबसे पहले आप ट्राई कीजिए प्रायोरिटी ए कवर करने का। ए कवर हो जाए तो आप शिफ्ट हो जाइए बी पे, और ए और बी अच्छे से हो जाता है तब आप शिफ्ट हो सकते हैं सी पे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं प्रायोरिटी सी से। तो मिनिमम 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं और मैक्सिमम 4। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस आपको देखने में मिलेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड रे ऑप्टिक्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। लेकिन अगर आप प्रायोरिटी ए और प्रायोरिटी बी को एकदम अच्छे से कर लेते, एकदम अच्छे से अच्छा सा एफर्ट मारते हैं उस पर, तो हाँ, वहीं से आप 90 to 95 स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आप, क्योंकि देखिए टोटल 28 क्वेश्चन है, 28 में आपको 28 नहीं करना होता, 28 में 25 करना होता है। तो आप जो 3 क्वेश्चन स्किप करेंगे तो आप रे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का कर सकते हैं। देखिए एग्जाम में आपको, ठीक है, अपना नॉलेज बोलते हैं ना, नॉलेज नहीं दिखाना होता है, आपको एक्यूरेसी के साथ अपना नॉलेज दिखाना होता है। सिर्फ आप नॉलेज अगर दिखाएंगे, मतलब कोई एक स्टूडेंट है जिनका रे ऑप्टिक्स बहुत अच्छा है, बट रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन करना और डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का एक क्वेश्चन करने में बहुत मतलब डिफरेंस होगा। आप जो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसका क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, बट रे ऑप्टिक्स का जो क्वेश्चन होगा वो टफ होगा, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सबसे पहले कवर करना है प्रायोरिटी ए, देन शिफ्ट होना है बी पे, और उसके बाद शिफ्ट हो सकते हैं आप सी पे। बट सबसे ज़्यादा आपको एफर्ट और एनर्जी अपना लगाना है ए और बी पे। आप ये दोनों अच्छे से कर लेंगे तो 90 तो आप इजिली स्कोर कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से कर लिए तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, बहुत लोग सोच रहे होंगे भैया हम सिर्फ ए ही कर लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं, आप ए पे फोकस लगाइए, एनर्जी लगाइए, बट आप बी को भी करिए। ऐसा नहीं सिर्फ ए करने से आप
देखिए आप टारगेट कर रहे हैं 90 का, तो आप 90 पूरा अच्छे से नहीं स्कोर कर पाएंगे। आप उसको मानिए, आप 90 का टारगेट कर रहे हैं तो आप 75 और 80 टारगेट, मतलब 80 आप स्कोर कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप टारगेट करेंगे 95 का, तो आप थोड़ा मान लेते 80 टू 85 स्कोर कर लिए। आप 100% एक्यूरेसी कहीं पे भी नहीं आता है। लेकिन हाँ, मेरा बोलना यही है कि आप 90 टू 95 टारगेट करिए, और अगर आपका 80 भी आता है तो आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। 99 ईजिली बन जाएगा 80 मार्क्स पे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे पढ़ना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमसे अदर प्लेटफॉर्म्स में भी कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप कम्युनिटी है और इंस्टाग्राम पे पेज भी है। आप ये सब में कनेक्ट हो सकते हैं हमसे, और अपना कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि अब लास्ट का 30 डेज के आसपास ही आपके पास टाइम है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। देखिए, एक होता है रेंडमनेस, आप कुछ भी कभी भी पढ़ ले रहे हैं, जब मन हो रहा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जब मन हो रहा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, जब मन हो रहा लेक्चर देख ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको एक फिक्स रोड मैप बनाना है, अपना एक रूटीन बनाना है। आपको वो रूटीन ही फॉलो करना है अपना, मतलब डेली आपको अपना एक रूटीन फॉलो करना है कि इस टाइम पे मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है, इस टाइम पे रिवीजन करना है, इस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इस टाइम पे मॉक टेस्ट देना है। तो आपके पास फिक्स टाइम होना चाहिए आपका। आप रेंडमली मतलब आप कुछ भी पढ़ाई मत कीजिए। रेंडमली पढ़ाई करने से रिजल्ट नहीं बनता है। आई होप ये समझ पा रहे होंगे कि आपको रेंडमली पढ़ाई नहीं करना। आप एक फिक्स आपके पास रोड मैप होना चाहिए, डेली रूटीन आपके पास होना चाहिए कि किस किस टाइम पे क्या पढ़ना है, कब रिविजन करना है, कब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।